mostly I would say that like 90% of the people come to Mumbai to become a star. They don't see that acting is my job. Okay, I'll do 3-4 shoots in a month और मैं इतने पैसे कमाऊंगा और मेरा ज़िंदगी चलते रहेगा. एक्टर बनने वाला इंसान हमेशा यही सोच के आता है कि मेरे को स्टार बनना है. ठीक है, बिल्कुल. तो ये मेंटालिटी क्यों, और एक्टर्स इसको जॉब की तरह क्यों नहीं देखते और इसको एक अपना एक व्हाई डोंट दे सी इट लाइक दैट? बिकॉज आर्ट है, समझ रहा हूँ मैं, बट टू गो इन अ लॉन्ग, आपको अगर लंबा रास्ता कहीं तय करना होता है तो आपको बीच बीच में इंटरवल्स भी लेने पड़ते हैं. आप कहीं रुक के चलते हैं. मतलब एक ही बार में आप दौड़ लगा दोगे, आप थक जाओगे, फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे. बिल्कुल. तो क्या है मतलब, और आप जब आप आए थे बॉम्बे तो वो आपके मन में क्या चीज़ था? मैं भी स्टार बनने की मेंटेलिटी से निकला था और उसी तरफ ही मेरे कदम रहते हैं जी. और जितना जो भी काम करता हूँ, ये एक अलग चीज़ है कि स्टार बनना और एक्टर होना या एक्टर की बनने की सतत प्रक्रिया में शामिल रहना या उसके प्रयास में रहना, ये दो अलग चीज़ें. अलग चीज़ें. इन दोनों चीज़ों को मुझे लगता है मिक्स नहीं करना चाहिए. जो लोग स्टार बनना चाहते हैं वो लोग और भी बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. घोड़े चलाना सीखते हैं, स्टंट सीखते हैं, डांस सीखते हैं, मॉडलिंग करते हैं. तो वो उनका रास्ता है. तो एक बार शायद सर ने ही कहा था कि आप अपने आप को देख लीजिए कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं. तो उसमें कोई बुराई नहीं, आप उस तरफ मेहनत कीजिए. लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि आपको सपोज आपने बॉडी बना ली, घुड़सवारी सीख ली, कराटे सीख लिया, स्टंट सीख लिया और नाचना भी सीख लिया और आप रेडी हैं. लेकिन एक जो ट्रुथ है, जो अभिनय है, अल्टीमेटली वो आप उसी की वजह से एक सराहे जाएंगे. तो मुझे लगता है कि उस पर भी काम करते रहना ज़रूरी है. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में अचानक से आपको एक्टिंग का कुछ अचीव हो जाएगा. मैं मुंबई तब आया था जब बॉम्बे हुआ करता था, ये बम्बई हुआ करता था. 91 में मैं पहली बार आया था. अच्छा. तो तब भी मतलब कोई थिएटर वेटर नहीं किया था और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि यार ये थिएटर क्या होता है, ये थिएटर क्या है. एक्टर तो बॉर्न होते हैं मेरे जैसा, जो बिल्कुल जो बोलो वो कर देगा. तो रेडी ऑन टोज ऑलवेज. तो बिल्कुल लगता था कि स्टार तो हम ही हैं, बस बॉम्बे वेट कर रहा है, चलो. उस टाइम पे गोविंदा को देख के, शाहरुख खान, अनिल कपूर को देख के ऐसे लगता था. बच्चन सर को देख के, बच्चन सर जी, उनको देख करके जैसे कि चूंकि. सो व्हाट वाज लाइक बच्चन साहब वाज योर चाइल्डहुड हीरो? बिल्कुल. वो तो मतलब उनको मैंने याराना फिल्म में पहली बार देखा था स्क्रीन पे. मैंने कहा अरे ये क्यों है वहाँ, मुझे होना चाहिए था वहाँ पर. ये तो मेरी जगह है. चलो. आई वाज लाइक मैं 5th क्लास में था, बहुत छोटा था उस समय. तो मुझे वो पिक्चर याद रह गई. पता नहीं कैसे, वो बड़ी सारी लड़ाइयाँ और वो भोले और वो पूरी लाइट लगा करके बॉडी पे एक गाना था, डांस करते थे जिस पे सर. तो वो चीज़ ऐसी फैसिनेट की थी कि मुझे अच्छे से याद है कि शो ख़त्म हो गया था और वो फिल्म हम लोग को दिखाई जाती थी कि जिस साल आप पास हो जाएंगे 5th क्लास में, तो सबको लेकर के एक फैमिली ट्रिप में चलेंगे फिल्म देखने. तो मेरे पापा डॉक्टर थे, उन्होंने 10-15-20 टिकट्स बुक कर ली. कुछ एक फ्रेंड्स उनके ये वो हम लोग पास हो गए थे. और वो मुझे लगता है मेरे फादर ने बहुत बड़ी मिस्टेक की होगी जो उनको बाद में लगा कि यार ये क्या हो गया. और स्टिल आई रिमेंबर कि वो शायद 6 से 9 शो था, इवनिंग शो. और शो ख़त्म होने के बाद सब लोग चले गए और मैं सीट के नीचे छुप गया था. ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद है. और लोग मुझे नीचे ढूंढ रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि मैं जो है ये दोबारा फिल्म देखनी चाहिए मुझे. और इतनी समझ नहीं थी कि यार टिकट लेनी पड़ेगी दोबारा, मुझे भगा दिया जाएगा. और तब तक कोई तो शायद पापा या कोई ढूंढते हुए मुझे आ गया कि अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, इसको ले चलो नीचे, शो ख़त्म हो गया ये वो. मुझे लगता है कि तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी जगह वहाँ है. और यहाँ बैठ के देखना तो लोग मुझे देखेंगे, मैं क्यों देखूं जी. ऐसा कुछ थॉट आ गया था मुझे लगता है. और उसके बाद फिर 8th क्लास में मैंने एक छोटी सी एक मोनोलॉग किया था 3-4 मिनट का.
और वो भी क्या किया था कि घर में जो हमारी फैमिली के लोग थे वो किस तरीके से चलते हैं, उठते बैठते हैं, आपस में झगड़ते हैं, क्या होता है, घर की क्या स्थितियां हैं, उसको बस ऐसे ही कुछ कर करके दिखाया था. जस्ट ऑब्जर्वेशन. एब्सोल्युटली. तो ऑब्जर्वेशन की दिखाया और वो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया होगा, शायद मिमिक्री रही होगी, और मुझे उसमें सेकंड प्राइज मिल गया एक ऑक्सफोर्ड की छोटी सी डिक्शनरी. वो मुझे लगा कि यार मेरे में तो बात है यार, ये तो अब तो लगता है कि ये तो सब बोल रहे हैं जाओ. हाँ. ये पढ़ाई किसी चीज की, ये सब स्टार्स आर अलाइन्ड फॉर, बस कहाँ जाके बन सकते हैं, ये पिक्चरें कहाँ बनती हैं. हाँ. तो ये सब पता चला, अरे ये तो बम्बई में बनती हैं. चलो अब वो जैसे तैसे पढ़ाई होती रही, लेकिन उसी समय से दिमाग में बम्बई. तो मैं 91 में फिर एक बार ये हो गया कि यार चलो अब हो गया, बम्बई के बारे में बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया, फिल्में वहाँ बनती हैं, इसने बता दिया, उसने बता दिया. ये सब इंटरनेट वगैरह उस समय था नहीं, तो जिसने जो बता दिया, जो पेपरों में पढ़ लिया, मायापुरी में आ गया, इसके इंटरव्यू देख लिए, यार ऐसा मेरा कब छपे. कैन आई केम हेयर. 2-3 महीने में पता चला कि बॉस यू आर नॉट रेडी. आप तो मतलब कि लोगों से पता चला थिएटर करना ही पड़ेगा. जिसको बोला अरे कुछ कर लो, एक्टिंग सीख लो. मैंने एक्टिंग क्या सीखना, मुझे तो एक्टिंग आती है. ये क्या सीख लो बोल रहे हैं सब लोग. फिर मैं वापस गया, मैंने सुना फिर एनएसडी के बारे में, कई लोगों से पता चला वहाँ कर लो. वहाँ से बड़े एक्टर्स निकल रहे हैं, नसीर साहब हैं, ओमपुरी जी हैं. अब मैंने पहली बार इन लोगों का नाम सुना था. और मज़ेदार बात कि वो VCR DVD पे उसमें फिल्म्स वगैरह चला करती थी. जी. तो गुलामी फिल्म देखी थी मैंने. गुलामी? हाँ, गुलामी फिल्म आई थी. और इनकी किसी भी फिल्म के बारे में मुझे पता नहीं था कि ये काफ़ी बहुत ही पहुँची हुई हस्ती हैं. हाँ, पहुँची हुई हस्ती है. मैंने कहा अरे ये नया एक्टर कितना अच्छा है, ये कितना बढ़िया कर रहा है. धर्मेंद्र जी के सामने इसने बिल्कुल रंग जमा दिया. तो किसी ने उनका नाम लिया, एक थे फादर के दोस्त, उन्होंने नाम लिया. उन्होंने कहा कि वो देखिए तुमने उसके. अच्छा वो वहाँ से हैं. फिर और 2-3 नाम लिए उन्होंने, ओमपुरी जी के, पंकज कपूर सर के. मैंने कहा ठीक है, तो वहाँ ट्राई कर सकते हैं. तो फिर वहाँ मैंने ट्राई किया. 2 बार नहीं हुआ. जब दूसरी बार भी नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत थिएटर करके इधर उधर से सर्टिफिकेट जमा करके, वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं. तो वो जब मैं पहुँचा, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तो मैंने कहा यार ये जगह मेरे लायक नहीं है, इन लोगों को मेरी कदर नहीं है. इन लोगों को मैंने 2 मौके दे दिए एनएसडी को कि मुझे ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया. अब इनका नुकसान है, अब जाओ, मैं नहीं आने वाला. और बड़ी सारी ये सब अगड़म बगड़म बोला है कि अरे दिलीप साहब कौन से एनएसडी से हैं, वो फलाने स्टार अमिताभ बच्चन साहब कौन से एनएसडी से, तुम लोग ऐसे तैसे, ये वो. आ रहा हूँ मुंबई में भी. फिर मैं आया, बट अगेन फिर 4-6 महीने में लगा कि यार मतलब कि आपको अगर भीड़ में खोना है तो आप बगैर कुछ किए, मतलब कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो लोग आए वो भीड़ में खो गए उनके अपने रास्ते से, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है. उस समय के साथ साथ आपको उस समय के साथ चलना चाहिए. आपको अपने को अपग्रेड करना चाहिए. हो सकता है बहुत सारे लोग पहले आए हों जिन्होंने यहाँ पे ट्राई किया हो, उन्होंने अपनी जगह बनाई हो, उस वक्त का माहौल, उस वक्त के चांसेस क्या थे, क्या चुनौतियाँ थीं, उनको फेस करते उन्होंने किया. लेकिन जिस समय मैंने शुरू किया तो उस समय वो ज़रूरत बनती जा रही थी कि आपको कहीं से कुछ तो ट्रेनिंग हो, आपको कुछ तो पता हो अपने काम के बारे में, आपको ये तो पता हो कि मुझे करना क्या है. तो फिर जा कर के मैंने तीसरी बार ट्राई किया. एंड फिर कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई, इंटरव्यू हुआ और फिर हुआ तीसरी बार. तो वो जो एक जर्नी है मुंबई आने की, कि मेरे दिमाग में कैसे बैठा जी कि मुझे सिनेमा, तो वो मेरे दिमाग से कभी हटा नहीं. हालांकि मैंने जब ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया था तो ये सोच के गया था कि मैं रेपेट्री करूँगा. इंटरव्यू में मैंने यही बोला था. ओके. तो अब पता नहीं वो झूठ था या सच था, मुझे पता नहीं कि वो इम्प्रेस करने के लिए रहा. कई बार चीज़ें फ्लो में निकल जाती है. फ्लो में एक्चुअली मेरा मन बन गया था रेपेट्री करने का. लेकिन पास आउट होते होते कुछ एक कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बने या कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं फिर वहाँ पर चीज़ें मैंने खुद से विड्रॉ किया कि यार मुझे नहीं ट्राई करना चाहिए. ओके. क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ ये थी कि आप जब पहली बार रेपेट्री ज्वाइन करते हैं
तो आपको जो बेसिक जो मुझे पता चला कि आपको पहले 1 साल तक बड़े रोल या बहुत अच्छे रोल करने को नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पर जो सीनियर एक्टर्स होते हैं जो कई सालों से काम कर रहे होते हैं या जिन्होंने आपसे पहले ज्वाइन किया है, उनका हक पहले बनता है, तो उनको है जो पहले वो रोल्स मिलते हैं। और मेरे अंदर ये था कि अरे मैं एज ए स्टूडेंट अगर अच्छे रोल कर चुका हूँ तो मुझे वहाँ भी चाहिए जी। मैं क्यों जाके पीछे क्राउड में खड़ा हूँ, मैं क्यों बल्लम लूँ। फिर चलो ये आया मन में, चलो मुंबई, तो तब तक मुंबई हो चुका था, फिर मुंबई आ गया एंड दिस वॉज द टाइम, आई थिंक राइट टाइम। मुंबई ने वेलकम किया और मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर एक जो मैं कह रहा था कि स्टार के साथ साथ आपको बतौर अभिनेता बनने की जो एक जर्नी होती है, जो अचीव करना होता है, मुझे लगता है वो थोड़ी सी पैदा हो गई थी मेरे अंदर। ओके। कि मुझे ये समझ में आने लगा था कि देखो स्टार तो बनना है और अब बन जाओगे, पैसा कमाना है, वो बाय प्रोडक्ट है, वो हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने अपने अंदर के अभिनेता को पॉलिश नहीं करते रखा और उसे नहीं आपने निरंतर अभ्यास में रखा जी, तो हो सकता है स्टार बनने के बाद आप उस चीज़ को बहुत दिनों तक संभाल ना पाए, या जब आपको मौका आए, आपको जब वो मौका मिले तो आप उसमें वो रंग ना दिखा पाए जिसके लिए आप सोच रहे थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार बनते हैं, उनको मौके मिलते हैं, लेकिन 2-3 मौके के बाद फिर वो कहीं नहीं दिखते हमें। तो स्टार और एक्टर के बीच का जो बैलेंस है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ईजी भी है अगर आप समझ गए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा।